हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमारे पास है क्लास 6 का मैथ का यूनिट नंबर 10 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन, पहला प्रॉब्लम है, एक टोकरी के आमों को एक बालिका 4, 6 और 9 की ढेरियों में सजाती है। प्रत्येक बार एक आम टोकरी में शेष रह जाता है या शेष बच जाता है। बताइए कि टोकरी में कम से कम कितने आम हैं। तो एक बालिका है, उसके पास आमों से भरी हुई एक टोकरी है और वो क्या करती है कि जब उन आमों को 4, 4, 4, 4, 4, 4 की ढेरियों में लगाती है तो उसकी टोकरी में एक आम लास्ट में बच जाता है। और यदि वो इन टोकरी के आमों को 6, 6, 6, 6, 6 की ढेरियों में लगाती है तो भी टोकरी में लास्ट में एक आम बच जाता है। और यदि वो इन आमों को 9, 9, 9, 9, 9, 9 की ढेरियों में लगाती है तो भी उसके पास एक आम लास्ट में बच जाता है। तो उसके पास टोकरी में कम से कम कितने आम होंगे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। ठीक है, अगली प्रॉब्लम देखो क्या है। प्रॉब्लम नंबर 2, 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रम से 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। ये वाला बच्चा 30 सेकंड में पूरा चक्कर काटता है मैदान का, ये वाला 40 सेकंड में, ये 50 सेकंड में और ये 60 सेकंड में। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें, यदि इन्होंने यहाँ से एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया तो बताइए कि कम से कम कितने समय पश्चात वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। कितने समय बाद वे फिर दोबारा से इसी बिंदु पर मिलेंगे। एक चक्कर काटने के बाद तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे क्योंकि ये तो सबसे पहले पहुंच जाएगा और ये सबसे लास्ट में पहुंचेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आज हमें ढूंढना है कि कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम नंबर 3, तीसरी प्रॉब्लम है, एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है। तो एक व्यापारी, पहला व्यापारी हर चौथे दिन जाता है कानपुर। ठीक है, जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन, ये दूसरा व्यापारी जो बी है वो जाता है 10वें दिन कानपुर। वे दोनों यदि 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए हों, 3 जनवरी को इकट्ठे गए थे, मैं एक साथ गए थे, तो अगली तिथि बताइए जब वे पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे। 3 जनवरी को एक साथ गए थे, अगली कौन सी तारीख होगी जब वे एक साथ जाएंगे। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनका सॉल्यूशन हमें ढूंढना है कि कैसे ये सॉल्व होती हैं प्रॉब्लम। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में देखते हैं कैसे सॉल्व होती हैं। तो इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस है, ऐसे क्वेश्चंस को जब आपको सॉल्व करना हो तो आपको निकालना आना चाहिए लैसे या एलसीएम, जिसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। पर लघुत्तम समापवर्त्य को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि अपवर्त्य किसे कहते हैं। तो समझते हैं अपवर्त्य। तो अपवर्त्य को हम गुणज भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। इसका मतलब होता है किसी संख्या के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं। आपको जब किसी संख्या के अपवर्त्य निकालने हो तो आप उस संख्या का पहाड़ा लिख दो, उसके पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आती हैं वे सभी उसके क्या होते हैं, अपवर्त्य या गुणज या मल्टीपल। जैसे हमारे पास संख्या 2 है और 2 के अपवर्त्य यदि हमें निकालने हैं तो हम 2 के पहाड़े को लिख सकते हैं। 2 × 2 2 दूनी 4, 2 × 6, 2 × 4 8, ऐसे हमने 2 का पहाड़ा लिख दिया। तो 2 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आई हैं ये सभी 2 के अपवर्त्य हैं। 3 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आई हैं ये सभी 3 के अपवर्त्य हैं और 4 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आई हैं ये सभी 4 के अपवर्त्य हैं। तो जिस भी संख्या के अपवर्त्य आपको निकालने हो उस संख्या का पहाड़ा आप लिख सकते हो। ठीक है, अब अपवर्त्य सीखने के बाद हमें क्या सीखना है, तो अब हम सीख सकते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, या लघुत्तम समापवर्त्य को हम शॉर्ट में कहते हैं लैसे या फिर इसे एलसीएम भी कहते हैं। और इसे समझना बहुत जरूरी है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम कह दो या फिर लैसे कह दो। इसका मतलब होता है कि मान लो आपके पास 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं और उनके आपने अपवर्त्य लिख रखे हैं, तो उनके अपवर्त्यों में आपको सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त्य छांटना होगा। तो यहां लिखा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्त्यों में सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त्य, सबसे छोटा यानी लघुत्तम, उभयनिष्ठ का मतलब समान, जो सभी संख्याओं में हो जिनका आपको लैसे निकालना है। देखो समापवर्त्य का मतलब समान हो अपवर्त्य, सबसे छोटा समान अपवर्त्य उसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। जैसे
जैसे हमारे पास ये तीन संख्याएं हैं 2, 3 और 4, इन तीनों संख्याओं का हमें लैसे निकालना है। तो हमने 2 के अपवर्ते लिख दिए इसके सामने, यानी 2 का पहाड़ा, 3 के अपवर्ते इसके सामने लिख दिए और 4 के अपवर्ते 4 के सामने लिख दिए। अब हमें छांटना है इन तीनों संख्याओं का यदि लैसे निकालना है तो इन तीनों संख्याओं के अपवर्ते में से वो अपवर्ते छांटो जो सबसे पहले समान अपवर्ते हो, यानी उभयनिष्ठ हो। देखो सबसे पहले 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, पर 12 है। देखो 12, 12 और 12 है ना समान। तीनों में सबसे पहले जो समान अपवर्ते हमें मिला है वो है 12। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि इन तीनों संख्याओं का लैसे कितना होगा, इन तीनों संख्याओं का लैसे होगा 12। कितना होगा 12। तो इस तरीके से आप लैसे का अंदाजा लगा सकते हो मौखिक रूप से भी। आपको यूं देखना है कि जो संख्याएं हमें दी गई हैं उनके अपवर्त्यों में सबसे छोटा समान अपवर्त्य कौन सा है। जो भी सबसे छोटा समान अपवर्त्य होगा उसे ही आप कहोगे लैसे। ठीक है, अब हम सीखेंगे लैसे ज्ञात करने की विधियां, कि लैसे ज्ञात करने के लिए कितनी प्रकार की विधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे 3 विधियों को। मैं आपको 3 विधियां सिखाऊंगा लैसे निकालने की। तो सीखते हैं पहली विधि। तो सबसे पहली विधि हमें सीखनी है पहाड़ा विधि। पहाड़ा विधि में आपको क्या करना होता है, जिन संख्याओं का लैसे आपको निकालना होता है उन संख्याओं के आप पहाड़े लिख लो। ठीक है, यानी उनके अपवर्त्य लिख लो और उनके पहाड़ों से जो आपको अपवर्त्य प्राप्त हुए हैं उन अपवर्त्यों में सबसे पहले ऐसा अपवर्त्य छांट लो जो समान हो। तो देखो इसमें समान अपवर्त्य तीनों में क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले आपको नजर आ रहा है 36। देखो ये 36 है ना 36। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों संख्याओं का लैसे कितना होगा, 36 होगा। कितना होगा, 36। अब सीखते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में हमें क्या करना है, जिन संख्याओं का लैसे हमें निकालना है उन संख्याओं के हम करेंगे गुणनखंड यानी टुकड़े। गुणनखंड करेंगे। देखो जैसे 9 को देखेंगे, 9 कटता है 3 से, 3 तिया 9, तो इसके टुकड़े लिख लेंगे हम यहाँ इसके सामने। कैसे लिखेंगे, देखो 3 की घात 2 लिख सकता हूँ मैं, लिख दिया 3 की घात 2। 3 गुणा 3 को 3 की घात 2 आप लिख सकते हो। 12 के टुकड़े करने हैं, 2 से कटेगा, 2 6 12, अब कटेगा 2 तिया 6, तो 3 गुणा 2 गुणा 2 यानी 3 गुणा 2 की घात कितनी लिखूंगा, 2, क्योंकि 2 की घात 2 है। 18 के भी टुकड़े करो, 2 से कट जाएगा 2 निम 18, 3 से कटेगा 3 तिया 9, तो 3 की घात कितनी आई, 2, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3 की घात 2 और गुणा 2 की घात तो 1 ही है, ये लिखा। तो आप क्या काम करोगे, आप जिन संख्याओं का लैसे निकालना है उनके गुणनखंड कर दो और गुणनखंडों को ऊपर नीचे लिख दो और उनमें से उठा लो बड़ी घात। जैसे 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 2 है, तो मैं उठाऊंगा बड़ी घात 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 0 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 की घात 0 है, तो घात 1 घात 2 और घात 0 में बड़ी घात है 2 की घात 2। इनकी गुणा करेंगे हम, 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, देखते हैं गुणा करके कितना आता है। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो कितना आया लघुत्तम, 36 आया लघुत्तम, एलसीएम 36। और यहाँ से भी लैसे कितना आया था, 36 आया था। तो आप चाहे तो पहाड़ा विधि का प्रयोग कर लो, चाहे आप गुणनखंड विधि का प्रयोग कर लो, आपकी मर्जी है। अब सीखते हैं तीसरी विधि। तीसरी विधि हमारे पास होती है भाग विधि। भाग विधि में हमें क्या करना होता है, जिन 3 संख्याओं का लघुत्तम आपको निकालना हो, लैसे निकालना हो, उन तीनों संख्याओं को कोमा लगाकर इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 संख्याएं हो या 4 हो या 5 हो, कितनी भी हो, चाहे 2 हो, उन संख्याओं को हम फिर काटना शुरू करते हैं। जैसे ये 12 और 18 है, 2 से कट जाएगा, 9 तो नहीं कटेगा, 9 को तो जो का तो लिखा हमने, 2 6 12 और 2 निम 18। अब भी 2 से कटने वाली एक संख्या है ये, 9 तो नहीं कटेगा, पर 2 तिया 6 ये कट जाएगा, 9 जो का त्यों है। अब 3 से काट दो आप, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब आप 3 से काट दो, 3 एकम 3, ये 1 पहले से ही था और 3 एकम 3। अब यहाँ जब नीचे 1 1 आ जाता है तो ये जितने भी टुकड़े आए हैं इनकी गुणा कर दो आप। लैसे यदि आपको निकालना है तो इनकी गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। देखो उत्तर क्या आया है, 36। तो आपने जब पहाड़ा विधि लगाई तो भी आपका लैसे कितना आया, 36। जब आपने गुणनखंड विधि लगाई तो भी आपका लैसे कितना आया, 36। जब आपने भाग विधि लगाई तो भी आपका लैसे कितना आया, 36। तो आप में से कुछ बच्चों को तो पहाड़ा विधि अच्छी लगेगी, कुछ बच्चों को गुणनखंड विधि अच्छी लगेगी और कुछ बच्चों को भाग विधि अच्छी लगेगी। आपको जो भी विधि अच्छी लगती है उस विधि का प्रयोग आप लैसे निकालने के लिए कर सकते हो। और अब हम सीखते हैं अपने उन तीनों प्रॉब्लम्स को कि उनका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो हमारा पहला प्रॉब्लम था, एक टोकरी के आमों को एक बालिका 4, 6 और 9 की ढेरियों में सजाती है। प्रत्येक बार एक आम टोकरी में शेष बच जाता है। बताइए कि टोकरी में कम से कम कितने आम हैं। तो 4, 6 और 9 की ढेरियों में सजाती है, हमें बताना है टोकरी में कम से कम कितने आम हैं। तो देखो जरा, आपको 4, 6 और 9 का एलसीएम निकालना होगा
और एलसीएम निकालने के लिए जो विधि आपको अच्छी लगती है उस विधि का प्रयोग आप करो, चाहे पहाड़ा विधि का प्रयोग करो, चाहे गुणनखंड विधि का प्रयोग करो, चाहे आप भाग विधि का प्रयोग करो, जो भी विधि आपको अच्छी लगती है। तो हम यहाँ प्रयोग करते हैं पहाड़ा विधि का। इनका एलसीएम लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36 और 4 धाम 40। 6 का पढ़ा लिखते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42। इसका प्रयोग करते हैं पहाड़ा विधि का। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक 54। अब आपको जब लय से निकालना है तो इन तीनों संख्याओं के पहाड़ों से जो आपको अपवर्त्य मिले हैं उनमें सबसे छोटा समान अपवर्त्य आपको छांटना है। और समान अपवर्त्य देखो क्या है, जो तीनों में आता हो सबसे पहले कौन आ रहा, 36। ये 36 है, ये 36 है और ये 36 है। देखो इससे पहले तो कोई संख्या ऐसी नहीं है जो आ रही हो, इससे पहले तो कोई संख्या नहीं है जो आ रही हो। देखो जरा, आ तो नहीं रही इससे पहले कोई संख्या। तो लय से कितना हुआ, 36। पर क्या टोकरी में उसके पास 36 आम ही थे? एक आम तो उसका हर बार बच जाता ना, टोकरी में बच जाता था ना। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए कुल आम, कम से कम कुल आम कितने होंगे उसके पास टोकरी में कम से कम आम होने चाहिए लय से +1, वो जो टोकरी में बच जाता था उसका एक आम। और लय से कितना आया है, 36, और 1 जोड़ोगे तो उसके पास टोकरी में कम से कम 37 आम होने चाहिए। और यदि 37 आम उसके पास टोकरी में हैं तो वो 4-4 की ढेरियों में जब रखेगी तो 36 आम तो बाहर निकल जाएंगे और एक आम रह जाएगा उसका किसमें, टोकरी में। यदि 6-6 की ढेरियों में रखेगी तो 36 आम तो बाहर निकल जाएंगे और एक आम रह जाएगा उसका टोकरी में। और यदि 9-9 की ढेरियों में रखेगी तो 36 आम तो उसके बाहर निकल जाएंगे, एक आम रह जाएगा उसका टोकरी में। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से अगली प्रॉब्लम्स देखते हैं अगली प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 2 थी हमारी। 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रम से 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कि कम से कम कितने समय पश्चात वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो आपको जो ये समय दे रखा है ना, 30, 40, 50, 60, इसका आपको निकालना है लय से। और यदि आप इसका लय से निकाल दोगे, चाहे किसी भी विधि से निकाल लो, तो उत्तर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसी तरीके से प्रॉब्लम नंबर 3। तीसरी प्रॉब्लम है, एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन। वे दोनों 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए हों तो अगली तिथि बताइए जब वे पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे। एक जाता है चौथे दिन और एक जाता है 10वें दिन। तो 4 और 10 का आपको लय से निकालना है। 4 और 10 का जब लय से निकालोगे तो ये आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, 20। तो अगली बार वे 20वें दिन बाद मिलेंगे एक साथ कानपुर में। कब मिलेंगे, कब जाएंगे एक साथ, 20वें दिन। और अब वे गए थे 3 जनवरी को, तो 3 जनवरी में 20 दिन जोड़ दो, कितने जनवरी हो जाएंगे, 23 जनवरी। तो 23 जनवरी को एक साथ जाएंगे। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे बहुत परेशान होते हैं इन प्रॉब्लम्स में, ऐसे क्वेश्चंस में। इनका एकमात्र सॉल्यूशन है लय से। क्या सॉल्यूशन है, लय से। तो उम्मीद है आपको लय से का कंसेप्ट समझ में आया होगा, एलसीएम का कंसेप्ट समझ में आया होगा, और ये कहाँ काम करता है उसके कुछ सिंपल से हमने एग्जांपल लिए थे कि किस तरह के क्वेश्चंस लय से या एलसीएम से सॉल्व होते हैं। ठीक है, और आपको लय से निकालने की विधियां भी समझ में आई होंगी कि किस किस तरीके से आप लय से निकाल सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।